Welcome to all viewers. Today I will discuss about the grade of concrete and their corresponding mix proportions. So friend, grade of concrete is very important term which is used in the civil engineering. तो अब हम जानते हैं कि इन सभी ग्रेड ऑफ कंक्रीट का प्रोपोर्शंस, तो यहाँ पर 9 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को मेंशन किया गया है। जानना क्यों जरूरी है? जैसा कि हम सिविल इंजीनियर है तो हमारे लिए बहुत बेसिक टर्म होती है। कोई अगर पूछता है हम नहीं बताते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। तो इसको याद रखना है। याद नहीं होता है क्यों? तो हम इसको रट्टा मारते हैं 2-4 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को। तो रट्टा नहीं मारना है, एक आसान तरीका है हमारे लिए इस्तेमाल करना है, एक सिंपल ट्रिक है जिसको याद रखने की में आसानी होगी। यम माने मिक्स होता है, ये जो नंबर है ग्रेड ऑफ कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है जो कि 28 डेज के बाद मिलती है। जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है, ये ब्रैकेट के लिए यम 30 के आगे मिक्स डिजाइन होती है। और अगर कोई इमीडिएट पूछता है तो उसके लिए भी हमको प्रोपोर्शन में जानना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर कंक्रीट में 3 मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं जिसको सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। इसको सैंड भी बोला जाता है। तो फ्रेंड देखो, मैंने यहाँ पर यम 20 को मैंने क्या किया है, राउंड किया है। क्यों राउंड किया है? देखो इसके ऊपर मैंने 4 ग्रेड लिखे है, इसके नीचे 4 ग्रेड, इस तरह से कुल मेरे 9 ग्रेड है। तो यम 20 एक मशहूर ग्रेड ऑफ कंक्रीट है जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑफ आरसीसी है। लेकिन किस कंडीशन में? तो बताया जाता है कि ये माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के अंदर ये यम 20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर द आरसीसी होता है। याद रखें कि माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के अंदर। तो ये बहुत मशहूर ग्रेड ऑफ कंक्रीट है जिसका हमको प्रोपोर्शन हर एक को पता होता है, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 1:1.5 और ये 3, इस तरह से ये सबको पता है। तो अब इसको आसान तरीका देखो, मैं कितने आसान तरीके से मैं ये याद कराता हूं और बस इसको आपको इस वीडियो को आखिरी तक के देखना है। अब ये 1 है तो अब इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, देयर इज नो डाउट कि हर उस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट होता है उसका 1 पार्ट होता है। तो यम 25 का 1 है तो यम 30 का सीमेंट का पार्ट 1 होगा, यम 35 का वैसा होगा 1 होगा, इसी तरह यम 40 का भी 1 होगा। तो अब यम 5 का भी 1 होगा, यम 7.5 का 1, ये सीमेंट के जो पार्ट है ये 1 होंगे। तो इसमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं। अब आती है बात, जिस तरह से मेरे दोस्तों कि आपको ये पता है कि यम 15 की तो आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट का भी याद होगा, जैसा कि 1:2:4 होता है। अब याद रखें, जैसा मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, अब मित्रों क्या किया हूँ मैं, देखो 1:5 इसको मैंने 0.5 से बढ़ाया है। तो मैं एक ट्रिक आपको बताना चाहूंगा कि यम 20 ग्रेड के ऊपर जो कंक्रीट के ग्रेड डिक्रीज हो रहे हैं ये लीन की तरफ जा रहे हैं, और ये नीचे जो यम 20 के नीचे जा रहे हैं यम 25, 30 सो ऑन, ये रीच कंक्रीट की तरफ जा रहे हैं। तो मैं बताना ये चाहूंगा कि ऊपर जाने वाले ग्रेड ऑफ कंक्रीट के जो प्रोपोर्शंस है वो इंक्रीज होंगे और यम 20 के नीचे जाने वाले जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो डिक्रीज होते रहेंगे। तो ये थोड़ी सी ट्रिक याद रखे। तो यम 20 का तो पता था, इससे हमने यम 15 का भी अक्सर लोगों को पता होता है, तो इससे ट्रिक बना रहा हूं मैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे 0.5 से इंक्रीज किया तो उसी तरह मैं अब क्या कर रहा हूं, देखिए कि इसको 0.5 से इंक्रीज किया तो मैं इसको 0.5 से डिक्रीज करूंगा। तो यहाँ पे इंक्रीज होंगे, इधर जाके डिक्रीज होंगे, याद रखें। तो मैं यहाँ पे करूंगा 1। अब देखो जिस तरह से मैंने यहाँ 1 से इंक्रीज किया तो यहाँ पे मैंने 1 से डिक्रीज करनी है, तो 3 से मैं होगा 2। तो यम 25 का याद हो गया 1:1:2 हो गया, 1:1:2। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया। अब मैं देखो ऊपर की तरफ मैं इंक्रीज करता जाऊंगा, 2 को मैं 3 हो जाएगा, यानी मैं हर एक के अंदर मैं 1 का कंट्रीब्यूशन करूंगा। 3 का यहाँ पे 4 हो गया, 4 का यहाँ पे 5 होगा। देखो कितने आसान तरीके से मैंने फाइन एग्रीगेट के जो मैंने याद कर लिया, समझ लो। अब देखो यहाँ पे 4 है तो अब ये याद रखना है कि जो कोर्स एग्रीगेट होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, उसकी क्वांटिटी क्या होता है, पार्टिसिपेट क्या होता है, उसका ज्यादा होता है। तो इस तरह कंट्रीब्यूशन ज्यादा होने की वजह से मैं 2 से मैं इसको क्या करूंगा, 2 के मल्टीपल से बढ़ाऊंगा। इस तरह 4 है तो 4 की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 6, इसमें 2 ऐड करूंगा यहाँ पे हो जाएगा 8, इसमें 2 ऐड करूंगा यहाँ पर हो जाएगा 10। देखो कितने आसान तरीके से मैंने यम 5 तक के मैंने याद कर लिए। अब इसी तरह मेरे दोस्तों यहाँ पर भी एक सिंपल ट्रिक है। अब जैसा मैंने यहाँ पे 0.5 से कम किया था तो अब उस तरह से यहाँ पे 0.25 का डिक्रीमेंट करना है। जैसा कि कैसा, यहाँ 1 है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसमें 0.25 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 0.75, इसमें से माइनस करो पॉइंट आ जाएगा 5। अब इसमें से अगर 0.25 को माइनस करूंगा तो 0.25 आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि जैसा कि अब मेरे पास यहाँ पे 2 है तो इसमें मेरे को 0.5 का डिक्रीज करना है। अब मैं इसमें से रिड्यूस करूंगा 0.5 को तो आ जाएगा 1.5। अब मैं इसके अंदर से 0.5 को रिड्यूस करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ में और जो 1 है यम 40 के आगे, इसमें अगर मैं 0.5 का रिडक्शन करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5। कितने आसान तरीके से दोस्तों मैं इसको याद किया हूं। आप भी अगर इसको इसी तरह से याद रखोगे तो लाइफ टाइम आपको भूलने की कोई जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। कोई M20 का पूछता है तो
बताते हो M15 का, इस तरह से नहीं होगा दोस्तों। ये आसान ट्रिक थी। अभी फिर से मैं एक बार थोड़ा सा समराइज करता हूँ। M20 ग्रेड का कंक्रीट हमको सबको पता है, इस तरह M15 का भी अक्सर याद होता है, ये 2 4। तो मैंने क्या किया, ऊपर इंक्रीज किया 1 से, नीचे भी 1 से डिक्रीज करूंगा मैं इस तरह से। यहाँ पे 0.5 सॉरी तो यहाँ पे क्या किया था, 0.5 से मैंने इंक्रीज किया था, उसी तरह 0.5 से डिक्रीज किया।